पुदीने का चटनी। कबड्डी 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 आ कबड्डी 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 कबड्डी। यही करना पड़ेगा भाइयों बहनों, यही काम करना पड़ेगा। अब यही अतरंगी ऊट पटांग काम करने पड़ेंगे। ये टीम अगर ऐसी खेलती रहेगी, हम हार जाते हैं। वो है ना, ईट स्लीप, बड़ी टीम से चुट जाओ, रिपीट। लेकिन अब तो मीडियम टीम से भी चुत रहे हैं हम यहाँ पर। रियल मैड्रिड की अगर इस टीम की बात करें तो भाई ये इलीट तो नहीं है। ये इलीट के नाम पे ऑल इलीट रेसलिंग में भी नहीं घुस पाएगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो फिर क्या करना है फिर? अब नहीं, मतलब फिर डिसाइड, सब हम आपस में डिसाइड कर लेते हैं ना कि किलियन एम्बापे के रिगार्डिंग फिर एक गिव मी सम सनशाइन के बैकग्राउंड के साथ एक अच्छा सा डाल देते हैं, या फिर पहला स्टार्ट करते हैं। क्योंकि भाई ये दादाजी की और ये हमारे निंजा टर्टल की जो पार्टनरशिप है ना, काम नहीं कर रही बिल्कुल भी। ये लेके बैठ जाएंगे। ऑफ कोर्स किलियन एम्बापे इस टीम के इस टीम को ले डूबेगा भाई। वो वो गोल्डन बूट जीत जाएगा रियल मैड्रिड की गांड पे लात मारने के लिए। लेकिन भाई दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी ने रॉड्रिगो को ही बाहर कर दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रॉड्रिगो का गेम बहुत बढ़िया था, लेकिन एक टाइम पे तो किसी एक मोमेंट पे तो कार्लो एंसेलोटी ने भी ये सोचा होगा ना कि भाई ठीक है, एम्बापे का गेम बढ़ाएंगे, बनाएंगे, उसको कुछ करेंगे। अभी डला हुआ है पीछे हमारे, और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बॉटल कर रहे हैं। ऐसे में एक, अब देखो इसको साइकोलॉजिकली समझते हैं। कार्लो एंसेलोटी के दिमाग में अगर ये चल रहा है कि टैक्टिकली तो हम बात ही नहीं करेंगे, है ना, टैक्टिकली तो रहने देते हैं, एम्बापे टैक्टिकली साइकोलॉजी पर ही आते हैं और इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। कार्लो एंसेलोटी अगर ये समझ रहा है कि साइकोलॉजिकली और इमोशनली अगर एम्बापे का बहुत बुरा दिन चल रहा है तो लेट एम्बापे हैव हिज अपॉर्चुनिटी। अगर एम्बापे ने एक गेम सर के बल पलट दिया, जो कि पलट दिया उनकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं यहां पर फिर तो क्या रफीनिया, फिर तो इस पे रफीनिया और लेवेंडोव्स्की और बाकी के जितने रफेलिया और लेवेंडोव्स्की, फिर तो एम्बापे हो ही तो नहीं रहा। अबे इसमें एक ये भी तो सोच सकते हो कि जो आदमी पेनल्टी मिस कर चुका, जो आदमी बहुत बढ़िया नहीं खेल रहा है, घटिया खेल रहा है, जिस आदमी से अच्छा नहीं खेला जा रहा, अभी रहने देते, किसी और को मौका देके देख सकते हैं, एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट तो दे सकते हैं। चूतियां हैं जो वहां बेंच पे बैठे हुए हैं। बट अगेन तुम में तो काफी सारे लोग कहोगे बट ही इज किलियन एम्बापे, तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, और यहीं तो मात खा रहे हैं हम। आप देखो कि यहाँ पर बार्सिलोना, एसी मिलान, लिवरपूल, बिल्बाओ उठा लो, इन सारे बड़े गेम्स में एम्बापे हैज बीन द वर्स्ट प्लेयर। और एम्बापे पे दया आती है, मुझे दया भी आती है और जेठालाल भी आता है, लेकिन दया जो सबसे ज्यादा मुझे आती है वो बेलिंगम पे आती है। साला बेंचो, बेलिंगम प्रेस भी करता है, बेलिंगम भागता भी है, स्ट्राइकर वाला काम भी बेलिंगम करेगा, पीछे आके ट्रैक बैक भी बेलिंगम करेगा, मुट में बेलिंगम मारेगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, हमारी आवाज कौन सुनने वाला है? लेकिन गेम की बात करते हैं, रियल मैड्रिड वर्सेस बिल्बाओ की गेम की बात करें तो स्टार्टिंग ठीक थी। स्टार्टिंग ना, पता है स्टार्टिंग के अगर आप पहले 10-15 मिनट देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि बिल्बाओ कहीं बहुत स्पेस छोड़ रही थी अपने मिडफील्ड और डिफेंस लाइन के पीछे, बट रियल मैड्रिड वहां पे बंदे डालती ही नहीं है, क्योंकि सबको तो यहीं अपनी लेफ्ट वाले यहीं घुस के मारेंगे ना, गोल यहीं मुद देंगे। तो वहां पर एम्बापे भी है, वहां पर फ्रान गार्सिया भी है, रॉड्रिगो भी शिफ्ट कर रहा है, एंड इट वाज लाइक लेफ्ट साइड ओरिएंटेड, इट वाज लाइक टोटली सेम कंसेप्ट, बस विनीसियस की जगह एम्बापे आपने डाल दिया। ऑफ कोर्स अगर सेंटर से कोई रन बनाएगा तो वो हमारे बेलिंगम भाई साहब है, सेंटर से कोई वापस जाएगा तो वो हमारे बेलिंगम भाई साहब है। और इसीलिए यहां पर 15 मिनट के बाद हमने देखा कि लाइक डिफेंसिवली भी रियल मैड्रिड ठीक कर रही थी। और पहला हफ्ता मैं यही कहूंगा कि रियल मैड्रिड ने डिफेंसिवली अच्छे पॉजिटिव देखने को मिले। असेंसियो वो रॉक सॉलिड, आपको यहाँ पर फ्रान गार्सिया की बात करें या फिर लुकास वास्केस की बात करें, जूड की बात करें, फादे वालवर्दे की बात करें, देवर कमिंग द क्लच कर रहे थे, 1v1 डिफेंस कर रहे थे। इवन इफ बिल्बाओ के पास बॉल थी, लेकिन वो कोई फाइनल पास नहीं निकाल पा रहे थे। कोर्तोआ के पास, ऑफकोर्स कोर्तोआ के पास 2-3 चांस उन्होंने कंसीड करे तो उसने सेव कर लिया, बट ऑफेंसिवली हम तो क्लूलेस थे, क्लूलेस, कुछ है ही नहीं। एम्बापे की जो प्रॉब्लम स्ट्राइकर पे थी, अबे विंग से वो सही में उससे ज्यादा खराब खेल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जब स्ट्राइकर पे जब वो एम्बापे खेलता था तो वहां पर अपन लोग एक समझते थे कि टैक्टिकली ये फिट नहीं है। एम्बापे एज ए स्ट्राइकर, वो रन्स की बात करें या फिर किस तरीके से मूवमेंट, और रियल मैड्रिड भी लेफ्ट ओरिएंटेड लाइक वैसे ही खेलना, तो क्यों ना विनी के एब्सेंस में एम्बापे को डाल देते हैं। अब एम्बापे ज्यादा बॉल देख रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो? जब एम्बापे नहीं, रॉड्रिगो लेफ्ट विंग पे था, तो एम्बापे रन नहीं बना रहा, बल्कि गोल से बहुत दूर खड़ा हुआ है। एम्बापे बहुत पास आ रहा है, ऑफ कोर्स वही विनी वाली हरकत है, लाइक वो शॉट आता है, बॉल लेता है,
बट फिर वो उसका कुछ कर नहीं सकता, वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता वो विंग से, ना ही वो उस बॉल को प्रोग्रेस कर रहा है और ना ही वो यहां पर एक की पास दे पा रहा है। अगर आप शॉट्स ऑन अटेम्प्ट की बात करो, नील बटा सन्नाटा। अगर आप गेट इन बिहाइंड के रन की बात करो तो नील बटा सन्नाटा। ऑफ कोर्स मैं यहां पर नंबर दूंगा उसके अटेम्प्ट की कि जिसकी वजह से हमको गोल मिल गया, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लगता ही नहीं है कि रियल मैड्रिड के अटैक में एम्बापे का एक रोल है। ऐसा ऐसा है ही नहीं। जैसे विनी आता है, जब कभी मेरे को सुना है तुमने रिव्यू में बोलते हुए कि विनी शॉट आता है, इट्स लाइक नेचुरल है। फिर रियल मैड्रिड की टीम इस तरीके से अटैक करती है कि विनी आएगा, विनी वहां से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और हमको पता है कि क्रॉस तो डलते ही नहीं हमारे पेनल्टी बॉक्स में, दूसरे के पेनल्टी बॉक्स में हम रियल मैड्रिड के प्लेयर डालते ही नहीं, वो सब इधर से होगा। एम्बापे के साथ ऐसा लगता है कि बहुत जबरदस्ती की जा रही है, बहुत फोर्सफुली किया जा रहा है। एंड जितना ये हो रहा है, जितना बार एम्बापे अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में वो उस चीज को और फकअप कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि एम्बापे पे बॉल भी आ रही है, एम्बापे पास भी दे रहा है, बट वो ऐसा लग रहा है कि वो बॉल को बस रिसाइकल कर रहा है, जबकि एम्बापे हैज टू बी द गेम चेंजर। अगेन इस गेम की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स बेलिंगम सारी मजदूरी कर रहा है। इतने मतलब मैं तो 60-70 मिनट मेजॉरिटी ऑफ द गेम होने के बाद आई वाज शॉक कि एथलेटिक बिल्बाओ ने रियल मैड्रिड की इतने इजी जो उन्होंने बॉलें फेंकी हैं, बस दे रहे हैं, इतने इजी जो उन्होंने मिसप्लेस पासिंग करी है फॉर नो रीजन। घबराहट, बौखलाहट, बेचैनी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ये जो अटैकिंग सीक्वेंस बन रहा है, इसको फाइनली कैपिटलाइज किया जब उन्होंने गोल मारा। इसके बाद यहां पर ऑफकोर्स जैसे लिवरपूल के अगेंस्ट हुआ, हमको एक बार पेनल्टी मिली जो कि हम डिजर्व करते हैं, और ये तो तुम समझो कि हम उन फकअप कर रहे हैं उस पेनल्टीज को। अब कार्लो दादाजी अगर पेनल्टी सही में आपको लग रहा है कि पेनल्टी इज अ रीजन जहां पर हम फकअप करे जा रहे हैं, तो भाई डिसाइड कर लेना यार। अगर बेलिंगम और एम्बापे, आई गेट द पॉइंट, समझ आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, मम्मी पापा नीचे सो रहे हैं लेकिन उनको भी समझ में आ गया था कि ऊपर वो एक दादाजी बैठे हैं, वो एम्बापे को खिलाना चाह रहे हैं और गोल पड़वाना चाह रहे हैं। लेकिन भाई एक मोमेंट होता है, एक स्टेट होता है, एक टीम भी तो होती है। अगर आपको पता है कि बेलिंगम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोल मार रहा है, मैं कह ही नहीं रहा कि एम्बापे ने छोड़ दिया, तो बहुत ही चूतिया पेनल्टी ली थी कसम से। हम में से आधे से ज्यादा जो लोग वीडियो देख रहे थे, देखेंगे वो उसके पेनल्टी लेने से पहले समझ जाएंगे कि क्या बॉडी लैंग्वेज है, खड़ा है बस वहां पे। बट वही मैं कह रहा हूं ना कि टीम बहुत बिगर पिक्चर में यू नीड दैट दोस पॉइंट। आपको रियल वो मोमेंट्स जो होते हैं ना, वहां हम हग रहे हैं और फिर वहीं हार जाते हैं। आज रियल मैड्रिड की यह हालत हो गई है कि बाकी की टीम्स हमारे अगेंस्ट मोमेंट पकड़ के पटक के चले जाते हैं। ऑफ कोर्स जो पहला गोल खाया गलती थी, दूसरे में भी गलती थी, और उसमें एम्बापे का कोई रोल नहीं, और उसके लिए मैं एम्बापे को कोसूंगा भी नहीं। असेंसियो की प्रॉपर गलती थी, क्योंकि कोर्तुआ ने नहीं कहा था उसे छोड़ने के लिए बॉल, लेकिन उसने छोड़ दी। क्योंकि कोर्तुआ ने कहा था तो कोर्तुआ प्रिपेयर्ड होता उस बॉल के लिए, लेकिन वो प्रिपेयर्ड नहीं था, उसने बॉल छोड़ दी वो, और वो डिफ्लेक्शन के साथ गोल घुस गई वो उसमें जाके। सेम सेकंड की बात करें, वाल्वर्दे फॉर नो रीजन सेफ पास की जगह कटा रहा है वहां पर, और ये इस गेम की समरी रही है। इट्स नॉट ओनली वाल्वर्दे, बट अगर आप थोड़ा बेलिंगम का भी देखोगे, फ्रान गार्सिया को वो आज तक की चित्रा त्रिपाठी बना हुआ है, वो फकअप पे फकअप करे जा रहा है। बट ये मेजॉरिटी ऑफ द गेम कहानी रही है रियल मैड्रिड की। कोर्तुआ अगेन शॉर्ट स्टॉपिंग में तुमको पता ही है, कोर्तुआ है गोट। लॉन्ग बॉल किसने कहा है उसको लॉन्ग बॉल डालने के लिए? कौन है? किसका फोन आता है उसके पास बीच मैच में? किस लॉन्ग बॉल भी किसको? रोड्रिगो को बीच में? कितनी सक्सेस, यही लिवरपूल का, यही फिर किस, आई गेट इट कि एथलेटिक बिल्बाओ का प्रेस अच्छा था, एग्रेसिव प्रेस था, बट अगर रियल मैड्रिड प्ले आउट फ्रॉम द बैक नहीं कर सकती, जो कि वो अच्छा करती है, दे हैव, भाई उनके पास जूड बेलिंगम आता ही है, ड्रॉप करता ही है, रोड्रिगो भी आ ही जाता है यार, और ऊपर से फिर फादे वाल्वर्दे भी है, लाइक दे हैव गुड प्लेयर्स। असेंसियो भी अच्छा बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है, नहीं करा। आप हबड़ तबड़ मचा रहे हो, लॉन्ग बॉल्स पोजीशन लूज कर रहे हो फॉर नो रीजन, आप मिडफील्ड में डुअल्स नहीं जीत पा रहे। अल्टीमेटली आते हैं दादाजी वगैरह, एंड्री वगैरह आते हैं, लेकिन फिर आप रोड्रिगो को बाहर करते हैं। आई एम नॉट सेइंग, बट जो डिसीजन है वो अबिस्मल है। ऐसे डिसीजन लेगा तो कार्लो एंसेलोटी के लिए भी सिंपैथी नहीं रहेगी भाई। यू आर नॉट मेकिंग द मोस्ट ऑफ, और ऑफेंसिवली तो यार देखो, उखाड़ा एम्बापे नहीं है ना, तो उखाड़ा तो किसी और ने भी नहीं है। फिर भी मैं एक बार वो कहूंगा कि रोड्रिगो वगैरह ठीक है, रोड्रिगो मोबिल है, ब्राहिम दियाज, एवरीथिंग इज गुड, बट
एवरीथिंग हैज टू गो फ्रॉम एम्बापे, वो बहुत फकअप लगता है, वो बहुत अजीब लगता है, बहुत ही अजीब, बहुत फोर्सफुल लगता है कि जीतेंगे तो भाई जितवाएगा, नहीं तो नहीं जीत रहे। ये क्या बात हुई? आपको इतना अच्छा मौका मिला था, और ये भी तय बात है कि बार्सिलोना की परफॉर्मेंस और रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। वो ला लीगा की टेबल नहीं दिखाती। आप दैट्स हाउ क्रूअल फुटबॉल इज। लेकिन आपने वापस से स्टेटस को कर दिया, आपने कहा नहीं यार बार्सिलोना अच्छा खेलते हैं, वो डिजर्व करते हैं। आप जेन्युइनली अपार्ट फ्रॉम बैंटर साइड, कोई रियल मैड्रिड का फैन ये बोल सकता है कि बार्सिलोना का फुटबॉल और रियल मैड्रिड के फुटबॉल में 1 पॉइंट का अंतर है बस? नहीं। तो दे आर अहेड डिजर्वेडली सो, बट हम फकअप भी तो करे जा रहे हैं। फॉर ऑफकोर्स एम्बापे नहीं बैठेगा, बट अगर एम्बापे नहीं बैठेगा तो कैसे होगा, कैसे सॉल्व होगी प्रॉब्लम? विनीसियस के साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी अगर मैं कार्लो एंसेलोटी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूं, ही साउंड डिल्यूशनल। मतलब रियल मैड्रिड का मैनेजर एथलेटिक बिल्बाओ पे ऑफकोर्स हमको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन वो वहां जाके बोल रहा है कि हम ड्रॉ डिजर्व करते थे, जबकि हम नहीं करते थे। बल्कि उनको उधर कहना चाहिए कि वो एक गोल कंसीडर करना भी नहीं डिजर्व नहीं करते थे। हमने गोल मारा और फिर इमीडिएटली हमने गोल खा भी लिया, फिर हमने पेनल्टी भी फकअप कर दी। वो तो नहीं हो पाएगा ना, वो तो नहीं हो पाएगा। यही चीज परफॉर्मेंस अगर आप एटलांटा के अगेंस्ट डालोगे, वो घुमा देगी न्यूयॉर्क, पेरिस, एटलांटा, वो जॉर्जिनिया, वो हो जाएगा भाई, वो सब हो जाएगा, वो कर देंगे आपका काम तमाम। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी यूनाइटेड और आर्सेनल की। देखो मेरे को ये गेम बॉक्स ऑफिस तो कहीं से नहीं लगा, बोरिंग ही लगा। एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से, टैक्टिकल पर्सपेक्टिव से आप कह सकते हो कि दोनों में बहुत बढ़िया चीज थी। अमोरिम में यूनाइटेड चाहती थी कि आर्सेनल प्रेस करे, और आर्सेनल का प्रेस लीग में बेस्ट है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट हाफ इट वाज अ बिट केजी। बहुत लोग कहेंगे कि यूनाइटेड पिद रही थी, भाई यूनाइटेड ने भी चांस बनाए, और अच्छी बात ये थी कि यूनाइटेड थोड़ा सा उनके साथ उनके प्रेस को बीट भी कर पा रही थी। सो दे वर डूइंग द 1-2 पासिंग। लेकिन अगेन ये चौथा ही गेम है अमोरिम का। टीम में आपको वो लैप्स दिखता है कि जहां प्ले आउट फ्रॉम द बैक, ऑफ कोर्स दे हैव माजुराई, उनके पास मैग्वायर है, ठीक है, ब्रूनो फर्नांडिस भी ठीक है। अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वह नंबर 6 कैसे करेगा, बट ओवरऑल सब ठीक है। आर्सेनल हाई एग्रेसिव प्रेस डाल रही है, वो पासिंग बना पा रहे हैं, सब हो पा रहे, लेकिन आगे बात नहीं बन रही, आगे के प्लेयर्स की बात नहीं बन रही। ऑफकोर्स यहाँ पर सालिबा वगैरह ऊपर चढ़ेंगे, गार्नाचो की बात करें, हॉयलैंड की बात करें, ये जितने भी आगे के बंदे हैं दे आर नॉट मूविंग, उन्होंने कुछ आगे उखाड़ा नहीं। एंड दिस इज वाई आप देख सकते हो कि पहले 45 मिनट में पेनल्टी बॉक्स के अंदर आर्सेनल के सिर्फ यूनाइटेड प्लेयर का एक टच था। हाउएवर सेकंड हाफ में मेरे को लगता है कि आर्सेनल ने थोड़े ट्विक्स करे, उन्होंने थोड़ा सा देखा कि भाई 4-1-4 या फिर जो भी उन्होंने जिस तरीके से भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर में उन्होंने प्रेस करने का डिसाइड किया, इट वॉज गुड। सो यूनाइटेड थोड़ा सा मेरे को डिसजॉइंट लगी, लेकिन जो सबसे बड़ा झटका यूनाइटेड को लगा वो गोल का लगा। पहला गोल के बाद यूनाइटेड पता नहीं किस बात की हबड़ तबड़ थी, बट दैट जो वो पासिंग कर रहे थे जिस तरीके से, प्रिंस जो बेसिक अमोरिम का सबसे अच्छा पॉइंट, मैं अभी भी मानूंगा कि गेम हार गए बट बेसिक दिखता है आपको बेसिक दिखता है। वो फिलहाल अभी भी उसी चीज पे अड़ा रहेगा, और अड़ा रहना भी चाहिए, क्योंकि आपको यूनाइटेड प्लेड गुड फुटबॉल एट मोमेंट्स, बट आर्सेनल है यार। मतलब ठीक है यूनाइटेड जीतती भी आ रही है, लेकिन एवर्टन की बात करें या एक और टीम में लाइक समझ रहे हो, मतलब आर्सेनल एक इमीडिएटली आर्सेनल, तो कि यूनाइटेड है वो थोड़ी है कि बोरी में बांध के जादू का डाल रखा है उन्होंने कि धूप आएगी तो उड़ते उड़ते गोल मार देंगे। कॉर्नर के मैं गोल्स की बात करूं, ऑफ कोर्स आर्सेनल की सब बुराई करेंगे, तालिबानी ये वो है, बट इट्स जीनियस। अगर आपको टाइटल जीतना है, अगर आपको बड़े मैच जीतना है, तो जो सबसे पतली मार्जिन होती है ना, यहाँ पर आप गोल मारो। और आपने एक नहीं, आपने 2 गोल मारे यूनाइटेड के, और अमोरिम ने भी इसको स्पेसिफिकली एड्रेस किया। और यूनाइटेड का सेट पीस है अजीब थोड़ा सा, दे डू कंसिडर लॉट ऑफ सेट पीसेस गोल, और आर्सेनल आई थिंक 20 से ज़्यादा सेट पीस गोल तो वो ऑलरेडी मार चुके हैं। ये बताता है कि वो कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं इस चीज़ पे। डार्क आर्ट्स कहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है भाई। आपको बड़े गेम्स जब आप वैसे नहीं खोल सकते तो आप अनकन्वेंशनल तरीके से जाते हो, एंड दिस इज व्हाट आर्सेनल नीड्स टू एक्सेल। अगर मेरे को ये कहा है कि यस उन्होंने डार्क आर्ट्स मतलब एक कॉर्नर पे 2 गोल मारे हैं उन्होंने, बट देन दे प्लेड रियली गुड फुटबॉल। वो अगेन वो बॉल को चला रहे थे। डेक्लन राइस की बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस आई यहाँ पर, उन्होंने भी चांसेस मिस करे, उन्होंने भी 2-3 चांसेस मिस करे, बट ऐसे फिर यूनाइटेड ने भी चांस मिस करे। मैं बस इसमें से ये पॉइंट लूँगा कि आर्सेनल जिस चीज़ को बहुत मैक्सिमाइज कर रही है वो ये कि जो सबसे छोटे डिफरेंस वाले होते हैं ना, लाइक अगर तुम टीम्स के सेट पीसेस क्वालिटीज़ को देखोगे और रिजल्ट ओरिएंटेड को देखोगे तो बहुत 0.1 ऐसे परसेंटेज, लाइक इतने माइन्यूट डिफरेंस में
दो टीमों के अंतर होते हैं, एंड देन एट द सेम टाइम आर्सेनल उसी चीज को मैक्सिमाइज कर रही है। सोच रहे हो कितनी माइन्यूट डिटेल पे यहाँ पर मिकेल आर्टेटा खेल रहा है। हाउएवर अगर मैं यूनाइटेड की बात करूं, ठीक है आर्सेनल से हार गए, बड़ा गेम हार गए, अवे फ्रॉम होम हार गए, लेकिन दो तीन चीजें ये हैं, आगे के प्लेयर्स में कोऑर्डिनेशन नहीं है, एंड दैट इज समथिंग कि ठीक है रोटेशन के साथ और अभी टाइम लगेगा, बट प्रोफाइल्स अभी भी आगे वाली सेट नहीं हो पा रही हैं, वो देखना पड़ेगा किस तरीके से। दूसरी चीज, अच्छी चीज ये है कि गुड दिख रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो दिखना चाहिए, वो काम होता हुआ दिखना चाहिए। एग्जीक्यूशन में मतलब पहले 8 मिनट देखा है एग्जीक्यूशन, तो हमने इस वीडियो के देखा है, पहले 8 मिनट हमने एग्जीक्यूशन देखा एक सिस्टम का। सो यूनाइटेड को ठीक है, सबर, आई थिंक पेशेंस इज द की।